बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि एक मौक़र बैनुल-अक़वामी जरीदे ने ये कहा है कि पाकिस्तान में अब जो इंतखाबात होंगे उनके नतीजे में मैदान इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मारेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को इस वक्त पाकिस्तान में होने वाले सर्वेज़ भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले सर्वेज़ भी, तज्ज़ियात भी ये बता रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है और अवाम में इस वक्त सबसे ज़्यादा पजीराई उन्हीं की है। मगर ये हुकूमत और इस हुकूमत के दोस्त, ख़ास तौर पर हुकूमत के दोस्त जो हैं वो नहीं मान रहे इस बात को। तो इस वीडियो में इसकी बात करेंगे, क्या कहा गया है, हुकूमत के लिए कितनी बड़ी ख़तरे की घंटी बजाई गई है बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट में, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा हमारी बाज़ दोस्त एक वीडियो गुज़श्ता रोज़ सरफेस हुई मोहम्मद खान भट्टी की, उस वीडियो को खौफनाक वीडियो करार दे रहे थे और मोहम्मद खान भट्टी साहब की जानिब से जो बातें की गई उन बातों को बहुत खौफनाक बातें करार दे रहे थे। अब ये वीडियो ठुस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस सिलसिले में कुछ बातें की हैं, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो बड़ा शोर मचा था कि हुकूमत बड़ा रिलीफ देने जा रही है और हुकूमत ने रिलीफ देने से पहले उसकी पब्लिसिटी कर दी थी। खैर, पब्लिसिटी में ये लोग माहिर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, मुस्लिम लीग नून भी। ये जिस निगरां हुकूमत को लाए वो निगरां हुकूमत भी बहुत माहिर है। मोहसिन नकवी ने जो निगरां हुकूमत के वज़ीर आला हैं उन्होंने भी अपनी तस्वीरें लगाकर अपनी पब्लिसिटी शुरू कर दी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। लेकिन अब ये निगरां हुकूमत जो है ये मुकर गई है एक बड़े रिलीफ के वादे से। इस वादे की भी इस वीडियो में बात करेंगे और फॉरेन फंडिंग केस में अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमोबेश 2:15-2:30 बजे का वक्त होगा। कुछ देर में मुल्क की मुफाद के अहम तरीन फैसले किए जाएंगे पाकिस्तान की पार्लियामान में। जो मुश्तरका इजलास होने जा रहा है इस इजलास में, और ख़ुद डॉन अखबार ने अपने एडिटोरियल में ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो दोस्त हैं, हुकूमत के दोस्त, ये मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं। ये भी कहा गया है कि दीगर जमातों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि वो इस रास्ते पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा जमहूरियत से इनहिराफ है। ये खुलासा है डॉन अखबार के एडिटोरियल का। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि आज कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश ये हुकूमत, इस हुकूमत के दोस्त ये ना करें तो बेहतर है। असद उमर साहब ने भी इस सिलसिले में बात की है। लेकिन इन तमाम तर हालात में आप देखिए कि हुकूमत जो पहले ही ये माहौल बना रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, इसकी सरगर्मियाँ दहशतगर्दों वाली हैं, इन्होंने ये खबरें भी चलवा दी कि कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं ज़मान पार्क में कि जिन्होंने कलअदम तंजीमों से अपने राब्तों का इंकिशाफ किया है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने मुबैना तौर पर ज़राए के हवाले से चलवा भी दी। लेकिन अब मुतनब्बे किया जा रहा है इस हुकूमत को भी कि पार्लियामान में ये कोशिश ना की जाए। मगर ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत यही कोशिशें करती हुई आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द डिक्लेयर करने की भी कोशिश करेंगे और ये लोग इलेक्शन से फरार की एक और बड़ी कोशिश भी आज करने जा रहे हैं। तो ये होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है। वॉशिंगटन डीसी से ये खबर आ रही है कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह बंद कर दिए क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान की अशराफिया से तंग आ गए हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि पाकिस्तान में सियासी हलचल के बायस माशी मसाइल नजरअंदाज हो रहे हैं। माली ताउन के लिए दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के लिए खुद इन्हिसारी की शर्त रख दी है। हुकूमत इंतखाबात को मौखर करने की कोशिशों में मसरूफ है, ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन भी लिख रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात हुए तो इमरान खान की जमात मैदान मार लेगी। इंतखाबात हुए तो इमरान खान की जमात मैदान मार लेगी। ये कहा जा रहा है कि मुल्क बदतरीन करप्शन का शिकार है, महंगाई की रफ्तार 40% से तजावुज कर चुकी है, गुर्बत बढ़ने से दहशतगर्दी से निपटने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान में 80 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। और अगर आप सुने
तो आपको आसिफ अली जरदारी साहब बताएंगे कि इमरान खान तमाम इदारों को बेच रहा था, हमने बचा लिया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है, हमने रियासत को बचाया है। 80 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है, कोई 50 लाख का फिगर आ रहा है, पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं। इसाक डार साहब कहते थे कि मैं आया हूं, मैं जहाज में बैठा हूं, सिस्टम ने काम शुरू कर दिया और अब ऐसी की तैसी कर दी है इन लोगों ने, और उसके बावजूद भी ये लोग इंतहाई इत्मीनान के साथ ये बात अब भी कर रहे हैं कि ये सब ठीक करने आए थे, ये सब ठीक कर रहे हैं और सब ठीक करेंगे, इनके करने से सब ठीक होगा। ये लोग अब भी इस बात पर बजिद हैं। तो मैगजीन, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो बता रहा है वो इससे यकसर मुख्तलिफ है। इसके अलावा मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो बड़ी वायरल हुई। गुज़श्ता रोज़ बहुत से सहाफ़ियों ने इस वीडियो पर बड़ी बातें की, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम सब्र से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात की कोई हैसियत नहीं है, ऐसी ऑडियो वीडियोज़ की कोई हैसियत नहीं है। और मुसलसल हमें खुद मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी जो सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि एक और ऑडियो आ रही है, दूसरी ऑडियो आ रही है, तीसरी ऑडियो आ रही है। ऑडियो वीडियो फैक्ट्री की जानिब से इस सिलसिले में जल्द मजीद रिलीज़ किए जाने का इम्कान है, ये खबरें हमें ये लोग दे रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने इन तमाम चीज़ों को एक साइड पर कर दिया। वो जो वकील है मियाँ दाऊद, इमरान खान पर हमला करने वाले का भी वही वकील है। मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात में भी वही शख्स वकील है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुकूमत की और हुकूमत के दोस्तों की जितनी कोशिशें देखेंगे उनमें आपको ये शख्स मियाँ दाऊद जो है वो सबसे आगे नज़र आएगा। ये हम मुसलसल देख रहे हैं, इसकी काविशों से हमें ये मुसलसल नज़र आ रहा है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस खौफनाक वीडियो को तो एक तरफ कर दिया है, उड़ा कर रख दिया है। इसके साथ साथ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो शहबाज हुकूमत है ये अपने वादे से मुकर गई है। इन्होंने कहा था कि ये रिलीफ देने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों के लिए तो बड़ा रिलीफ होगा, 100 रुपये के करीब, पेट्रोल वालों के लिए, माफ़ कीजिएगा रिक्शे वालों के लिए, सुजुकी वालों के लिए, छोटी गाड़ियों वालों के लिए 1000 सीसी से नीचे उनके लिए भी 50 रुपये फ़ी लीटर ये लोग रिलीफ देने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। उसके बाद IMF ने कहा कि हमसे पूछा ही नहीं, हमसे डिस्कस तो करते, कहाँ से लाएंगे आप ये पैसे। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, आप बैंक के पास जाएं और बैंक से कहेंगे मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद बैंक आपसे कहेगा बताइए 5 लाख रुपए कितने अरसे के लिए चाहिए। आप बैंक को कहेंगे 1 लाख रुपए के लिए 1 साल के लिए चाहिए। बैंक आपसे आपकी आमदनी का हिसाब लेगा, आपके अखराजात का हिसाब लेगा और कहेगा नहीं, इन अखराजात में आप वापस नहीं कर सकते। तो आप आइए हम आपको बताते हैं करना क्या है। बच्चों को उठाइए, सरकारी स्कूल में डालिए, गरीब इलाके में जाके, मजीद गरीब इलाके में जाके घर लीजिए और उसके बाद अपने खर्चे नीचे लाइए, अब आप दे सकते हैं। यही IMF हमारे साथ करता है। जब हम कहते हैं IMF से इतने पैसे चाहिए तो IMF कहते हैं वापस कैसे करोगे। हम IMF को बताते हैं कि ऐसे, IMF कहता है कर नहीं सकते, अब ये करना होगा। तो वो फिर हमें एक प्लान अपनी मर्जी का बना कर देते हैं। उनको अपने पैसे वापस चाहिए, जिस तरह बैंक को अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं। तो यही सब कुछ हुआ। IMF ने कहा आपने हमसे पूछा ही नहीं। तो हुकूमत अब मुकर गई है उस रिलीफ से जिसके बारे में इन्होंने बाकायदा पब्लिसिटी कर दी थी, उससे मुकर गई है। तो वो रिलीफ जो इन्होंने कहा था हम बेहतरीन रिलीफ देने जा रहे हैं, वो भी अपनी जगह बिल्कुल फारिग हो गया है। इसके साथ फॉरेन फंडिंग केस, इस केस में आप देखिए कि हुआ क्या है। फॉरेन फंडिंग केस में मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा हुकूमत के वकील से कि इस केस में कुछ गलत था तो FIA कार्रवाई करती, उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कार्रवाई करना थी। आप ये कह रहे हैं कि आपने अब तक ये किया है, लेकिन उससे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कार्रवाई करना थी। स्टेट बैंक ने कार्रवाई नहीं की तो ये केस काबिल समात नहीं है। हमारे दोस्त हैं सुहेल रशीद, ये समा के लिए कवरेज करते, तो सुहेल ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की है तो ये केस काबिल समात नहीं है। ये है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों का खुलासा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग में भी हम ये साबित करेंगे कि हमारी पॉलिटिकल जायज़ फंडिंग है और ये जो फंडिंग मुस्लिम लीग नून की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इनकी फंडिंग इलीगल है। ये भी हम इस केस में साबित करके दिखाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।